नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं दीक्षित दवे। अपनी जो मैथ्स की क्लास चल रही है उसके अंदर बात कर रहे थे हम एलसीएम और एचसीएफ की। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ का नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और यह जो टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, अनिवार्यतः यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास का मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। क्या है कंसेप्ट, सुन लेना। कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो हमेशा दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो कि एक संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है आपके पास में बी। तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज है पहला कंसेप्ट आपका, याद रख लेना। कि दो संख्याओं का मतलब ए पहली संख्या होगी, बी क्या होगी आपके पास में दूसरी संख्या। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होता है। ठीक है। कैसे, प्रश्न कैसे पूछेगा, ठीक है। प्रश्न कैसे पूछेगा, मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः दिया हुआ आपको 144 और 26, 144 और 26 की जगह 6 कर दो, 144 और 6 दिया है, ठीक है। यदि पहली संख्या 18 है, पहली संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह आज का पहला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 144 और 6 है। यदि उसमें से पहली संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। सूत्र क्या हमारे पास में, a इंटू बी इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या a मतलब पहली संख्या कितनी 18, तो 18 इंटू बी इक्वल्स टू LCM कितना दिया हुआ है 144 इंटू HCF कितना दिया हुआ है 6। तो देखो ये 18 जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा, भाग के अंदर, तो 144 इंटू 6 अपॉन 18। आई बात समझ में। 18 जो गुणे के अंदर है वो 18 कहाँ आ जाएगा आपके पास में, भाग में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, भाग में। तो देखो 18 एकम 18, 18 एकम 18 होता है और 18 18 144 होता है। क्या बचा आपके पास में 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 कितना होता है 48। तो दूसरी संख्या क्या आ गई आपके पास में 48। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसे सोल्व होता है। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ क्रमशः 60 और 5 है। यदि एक संख्या 30 है, यदि एक संख्या कितनी है 30 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो देखो फार्मूला a इंटू बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू HCF। एक संख्या कितनी है 30, तो 30 इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम कितना दिया हुआ उसने 60, HCF कितना दिया हुआ है 5, तो b इक्वल्स टू 60 इंटू 5। ये जो 30 गुणे के अंदर वो कहाँ आ गया, भाग में आ गया। तो 30 से कम 30 और 30 2 की कितना होता है 60 होता है। क्या बचा आपके पास में 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। तो दूसरी संख्या आपके पास में क्या आ जाएगी 10। कितनी आ जाएगी 10। फार्मूला सिर्फ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखेंगे, a इंटू बी इक्वल्स टू LCM इंटू HCF जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। अब इसी के अंदर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन तीसरा, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनका लसागु 84 है, तो उनमें बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन दिए हैं आपको 21, 24, 28 और 84, ठीक है। देखो जब आपको क्वेश्चन के अंदर अनुपात दिया जाए और लस या मस दिया जाए, तो संख्याओं का जो अनुपात है उसको आप या तो सीधे ही सोल्व कर सकते हैं एक्स मान के। हम दोनों तरीके, देखो पहले मान लिया हमने पहली संख्या 3x है और सेकंड वाली कितनी है आपके पास में 4x है। तो ये जो 3x है और ये 4x है, इनका एलसीएम फाइंड कर लो सबसे पहले। तुम इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 तिया 12x, और वास्तव में उनका एलसीएम दिया कितना है 84। तो x इक्वल्स टू 84 अपॉन
12 कितना आ जाएगा, 12 छंगे 72 और 12 सत्तर 84, तो x का मान कितना 7 है। आपने ये x का मान निकाला है क्योंकि हमें अनुपात दिया था, तो अनुपात जो है वो हम संख्या मानने के लिए पहली संख्या हमने क्या मान ली 3x और दूसरी संख्या क्या मान ली हमने 4x। अब प्रश्न में क्या पूछा है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जो बड़ा अनुपात है वो आपकी बड़ी संख्या, तो x का मान यार होगा तो 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 कितना हो गया 28 आपका आंसर, क्योंकि उसने बड़ी संख्या पूछी है। यदि वो कहता छोटी संख्या ज्ञात करो तो छोटी संख्या यहाँ पे 3 इंटू 7, तो 7 या 21 हो जाता है, ये आपका सेकंड आंसर। यदि वो बड़ी संख्या, देखो इसके अंदर हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। बड़ी संख्या क्या होगी, जो बड़ा अनुपात, छोटी संख्या छोटा अनुपात, ठीक है। यदि वो पूछता कि दोनों संख्या का योग ज्ञात करो तो इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना पड़ता, योग करना पड़ता। यदि वह कहता दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा तो 28 में से हमको 21 क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता है। तो प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है। मैंने इसमें लिखा तो मैंने एक ही क्वेश्चन, लेकिन इसके अंदर 4 क्वेश्चन बन गए। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका लस 84 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमने निकाल लिया बड़ी संख्या। प्रश्न पूछ सकते हैं उनमें छोटी संख्या क्या होगी, प्रश्न पूछ सकते हैं कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, प्रश्न पूछ सकते हैं कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, और प्रश्न यदि पूछे आगे तो आपसे क्या पूछ सकता है कि दोनों का गुणनफल भी तो पूछ सकता है, दोनों का गुणनफल भी कितना होगा। तो प्रश्न इस तरह से वो बना सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन सिमिलरली इसी तरह का नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन चौथा, यदि 3 संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 1260 है, तो सबसे बड़ी संख्या, देखो एक तो अनुपात दिया हुआ है, एक एलसीएम 1260 अर्थात 1260, तो निकालना है क्या आपको बड़ी संख्या। देखो मान लो संख्या क्या है आपके पास 5x 7x और 9x है, तो इन 5, 7 और 9 का एलसीएम कितना, देखो तीनों संख्या अलग अलग है, तो तीनों का एलसीएम जो है, तीनों का क्या निकाल लो एलसीएम, तो 5, 7 और 9 का जो है वो एलसीएम कितना होगा, तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 35, 9 ये हो जाएगा 315, और x तो सब में है ही, ठीक है। तो ये जो एलसीएम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमें प्रश्न के अंदर एलसीएम दिया है, कितना दिया है 1260, तो x का मान निकाल लो 1260/315। देखो यदि हम 10 से गुणा करें तो ये तो बड़ी संख्या हो जाएगी, तो हमें लास्ट में लाना है क्या 0, या तो हम 2 का गुणा करें तो 2 पंचे 10 होता है, 4 पंचे 20 होता है, 8 पंचे 40 होता है। हम 4 से देखते हैं इसको, तो देखो 315 इंटू 4 को 4 पंचे 20, 2 4 एकम 4 और 2 6 और 4 तिया 12, तो ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास 4 बार। तो x का मान कितना गया आपके पास में 4, x का मान कितना है 4। प्रश्न में पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है 9, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा 4, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36 आपका है आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है प्रश्न में, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर चौथा जो संख्याओं पे आधारित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन 5वां लास्ट क्वेश्चन है आज का, दो संख्याओं का लस और मस क्रमशः 84 एवं 21 है, यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात है, क्या दिया हुआ आपको अनुपात, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। माना वे संख्याएं, देखो अनुपात कितना दिया हुआ 1:4, तो 1 का गुणा x के साथ करो तो ये तो x, और इसको मान लो कितनी है 4x, तो एक संख्या x होगी और दूसरी कौन सी होगी 4x। तो देखो x से तो छोटा है, 4x बड़ा, तो x से छोटी संख्या होगी और 4x क्या होगी बड़ी संख्या, तो ये संख्या मिल गई। अब हमें इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ मतलब लस और मस दिया हुआ है 84 और 21, तो हमारे पास फार्मूला है कि a इंटू बी इक्वल टू लिखते हैं हम एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही लिखते हैं ना। तो पहली संख्या कितनी x, दूसरी संख्या 4x, एलसीएम कितना है 84, एचसीएफ कितना है 21, ठीक है। तो देखो x में x का गुणा तो क्या हो गया x स्क्वायर, ये कितना है 4 इक्वल टू 84 इंटू 21, क्लियर है 84 इंटू 21। अब देखिए ये जो 4 गुणे के अंदर वो कहाँ जाएगा भाग में, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या बना 84 इंटू 21/4, तो देखो 4 एकम 4, 4 दो 8 और 4 एकम 4 कितना है 21, तो देखो क्या बना आपके पास में x स्क्वायर इक्वल टू 21 इंटू 21, x स्क्वायर है और ये 21 का मतलब क्या हुआ 21 का स्क्वायर तो हुआ ना, 21 दो बार है, तो देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x का मान कितना गया आपके पास में 20,
1। ये तो आपने किसका मान निकाला है, x का मान। प्रश्न में हमें पूछा क्या है, बड़ी संख्या, तो बड़ा अनुपात कितना हमारे पास में 4x, तो इसमें गुणा कर दो 4 इंटू एक्स की जगह कितना 21, तो 4 एकम 4, 4 दूकी 8, तो बड़ी संख्या हो भी कितनी जाएगी हमारे पास में 84। आई बात समझ में। यदि छोटी संख्या पूछते हैं तो क्या आ जाता है, x की जगह सीधा रख दो। आई बात समझ में। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े हुए। तो आज की क्लास यहीं पर अपन समाप्त करते हैं, और वीडियो को आप अच्छे से देखें, बार बार देखें, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले। और नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।